नरेंद्र लगन के पक्के थे। वे ध्यान और अनुराग में रंग गए। थोड़ा खाना, चटाई पर सोना, सफ़ेद धोती और चद्दर पहनना और शारीरिक कठोरता का पालन करना उनका नियम बन गया। उन्होंने अपने घर के निकट नानी के मकान में एक कमरा किराए पर ले रखा था। परिवार के लोग समझते थे कि घर पर पढ़ाई की असुविधा के कारण ही नरेंद्र अलग रहने लगा है। विश्वनाथ बाबू ने बेटे की स्वाधीनता में कभी हस्तक्षेप नहीं किया था, इसलिए नरेंद्र अध्ययन, संगीत आदि की चर्चा करने के बाद शेष समय साधना भजन में बिताते थे। सत्येंद्र नाथ मजूमदार अपने विवेकानंद चरित पुस्तक में लिखते हैं, इस प्रकार दिन ब दिन बीतते गए, लेकिन उनकी सत्य को जानने की इच्छा तृप्त तो हुई नहीं, अपितु अधिकाधिक बढ़ने लगी। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि अतीन्द्रिय सत्य को प्रत्यक्ष करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के चरणों के पास बैठकर शिक्षा का लाभ करना आवश्यक है जिसने स्वयं उस सत्य का साक्षात्कार किया है। उन्होंने अपने मन प्राण से ये भी निश्चय कर लिया कि इसी जीवन में सत्य को प्राप्त करना होगा, नहीं तो इसी प्रयत्न में प्राण दे देने होंगे। सुरेंद्र नाथ मित्र श्री रामकृष्ण परमहंस के भक्त थे और वे शिमला मोहल्ला में ही रहते थे। नवंबर 1881 को एक दिन उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपने मकान पर बुलाया और इस उपलक्ष्य में एक आनंदोत्सव का आयोजन किया। कोई अच्छा गायक न मिलने के कारण उन्होंने अपने पड़ोसी नरेंद्र को बुला लिया और इस तरह रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का साक्षात्कार पहली बार हुआ। नरेंद्र का गाना सुनकर परमहंस ने नरेंद्र की प्रतिभा को पहचान लिया। वो उठकर नरेंद्र के पास आए, कुछ देर बातें की और फिर दक्षिणेश्वर आने का अनुरोध करके चले गए। एफए की परीक्षा निकट थी। नरेंद्र उसमें इतना व्यस्त रहे कि इस बात को भूल ही गए। परीक्षा समाप्त हुई तो पिता ने विवाह की बात चलाई। नरेंद्र के भावी ससुर दहेज में 10,000 रुपए नकद देने को तैयार थे, पर नरेंद्र इस झंझट में कैसे पड़ते। वो मित्रों से कहा करते थे, मैं विवाह नहीं करूंगा और तुम लोग देखोगे कि मैं क्या बनता हूँ। विश्वनाथ बाबू अपने बेटे पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालते थे। अब इस मामले में नरेंद्र की राय जान लेने का काम उन्होंने अपने संबंधी डॉक्टर रामचंद्र दत्त को सौंपा। जब ये प्रसंग छिड़ा तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं विवाह के बंधन में नहीं बंधूंगा, क्योंकि मैंने जो जीवन का उद्देश्य बना रखा है, विवाह उसमें बाधक बनेगा। उत्तर सुनकर डॉक्टर रामचंद्र दत्त ने कहा, वास्तव में सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा मूल उद्देश्य है तो ब्रह्म समाज आदि में भटकना व्यर्थ है। तुम दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण देव के पास जाओ। नरेंद्र को सुरेंद्र नाथ के मकान पर हुई रामकृष्ण परमहंस के साथ हुई भेंट याद आई और वे 3-4 मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर पहुंचे। रामकृष्ण चिर परिचित की तरह सहज भाव से मिले। नरेंद्र को अपने करीब चटाई पर बैठा लिया और गाना सुनाने को कहा। नरेंद्र ने ब्रह्म समाज का मन चलो नीच निकेतन गीत गाया। फिर नरेंद्र के अपने अनुसार जब गाना समाप्त हुआ तो वो उसे हाथ पकड़कर एकांत में ले गए और अंदर से कमरा बंद करके बोले, अरे तू इतने दिन कहाँ रहा, मैं कब से तेरी बाट जो रहा था। काम वासना और मोह में लिप्त लोगों के साथ बात करते करते मेरा मुंह जल गया। आज तेरे समान सच्चे त्यागी के साथ बात करके मुझे शांति मिली। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बह निकले। नरेंद्र हतप्रभ होकर उनकी ओर ताकते रहे। देखते ही देखते रामकृष्ण परमहंस ने हाथ जोड़कर नरेंद्र को सम्मान से संबोधित करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम सप्तऋषि मंडल हो, नरों में नारायण हो। जीवों के कल्याण की कामना से तुमने ये नर रूप धारण किया है। नरेंद्र का कहना है कि उनके मुख से ऐसी बातें सुनकर एकदम अवाक और स्तंभित रह गया और सोचा कि ये तो पागलपन है। मैं विश्वनाथ दत्त का पुत्र, मुझसे ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर दोबारा कहा, मुझे वचन दो कि मुझसे मिलने अकेले आओगे और बहुत जल्द। नरेंद्र ने इस अद्भुत स्थिति से छुटकारा पाने के लिए वचन तो दे दिया, पर मन में ये सोचता रहा कि फिर यहाँ पर नहीं आऊँगा। फिर वे दोनों बैठक में लौट आए। वहाँ दूसरों की मौजूदगी में जो बातें हुई उनमें पागलपन जैसा लेश मात्र भी न था। यहाँ पर 9वां भाग समाप्त होता है।